सो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल का पार्ट 1 है, जिसमें आज हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बाद हमें ये लगता था कि एटम जो होता है वो आगे टूट नहीं सकता, ठीक है, डिविजिबल नहीं है। लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल ये क्लियर था कि एटम जो होता है वो कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बनता है। दैट वाज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बट हम बात क्या कर रहे हैं कि ये किस तरह से डिस्कवर हुए। इसमें से सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रॉन की। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से हुई। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन जो होता है पहले तो कहाँ प्रेजेंट होता है आपको ये पता होना चाहिए। एक एटम जो होता है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसमें कि उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। रदरफोर्ड ने बात बताई, हम फ्यूचर में पढ़ेंगे इसको। रदरफोर्ड ने कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसकी चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन हो गई कि न्यूक्लियस के बाहर सेल्स जो होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी होती है पाने की, वहाँ मिलते हैं। सो ये चीज़ क्लियर है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की खोज हो रही थी तो वहाँ पे एक बात आई कैथोड रेज की। देन व्हाट इज़ दैट कैथोड रेज? क्या आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा व्हाट इज़ दैट कैथोड रेज? नहीं पता? हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैथोड रेज। कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स का जो पूरा श्रेय मिलता है वो मिलता है हमारे जो सामने आपको पिक्चर दिख रही है जे थॉमसन को। इन्होंने 1897 में कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करते टाइम पे ही एक पार्टिकल की खोज की जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन। पहले हमें ये क्लियर करना है व्हाट इज़ कैथोड रे। कैथोड रेस को एक समझने के लिए हम एक्सपेरिमेंटल डिवाइस लेंगे जो जे थॉमसन ने यूज़ किया था। सामने आपको दिख रहा है एक ट्यूब है जो कि जिसमें वैक्यूम पंप है, यानी उसके अंदर की गैस इवेल्यूएट हो सकती है। इसके अंदर एयर प्रेजेंट है, लो प्रेशर, 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, कैथोड और एनोड, और सामने क्या लगा हुआ है, एक पूरा सर्किट लगा हुआ है। जैसे इसके अंदर क्या हुआ, जो एयर प्रेजेंट थी उसमें जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करी गई, एक रेस चली, ठीक है, एक रेस चली जो कैथोड से जा रही थी किसकी तरफ, एनोड की तरफ। ध्यान से सुनिएगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हुई इसके अंदर एक चीज़ प्रेजेंट पाई गई जिसमें रेस थी, जो कैथोड रेस थी वो कहाँ से कहाँ को चली, कैथोड से एनोड की तरफ। कैथोड पे अगर आप देख रहे होंगे, कैथोड पे निगेटिव चार्ज है और एनोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। एनोड के पीछे वाली स्क्रीन पे एक मेम्ब्रेन लगा रखी थी फ्लोरोसेंट की। जैसे ही रेज वहाँ पड़ रही थी, टकरा रही थी, वहाँ पे क्या हो रही थी, लाइटनिंग हो रही थी, चमक रही थी वो। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो रही थी किस तरह से कैथोड रेज जो हो रही है वो हमारे कैथोड से एनोड की तरफ जो होती हैं वो फ्लो कर रही हैं। बात समझ में आई? तो ये थॉमसन का एक्सपेरिमेंट है कि उन्होंने किस तरह से कैथोड रेज की डिस्कवरी की। क्या क्या बातें पता चली उन्हें? सबसे पहले दैट दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। जब वो चमक रही थी वो सीधी लाइन मार रही थी, इसलिए दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि वो किस तरह से एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी, क्योंकि उनका जो फ्लोरोसेंट यानी उनकी जो चमक थी वो डायरेक्ट पीछे बैक साइड पर आ रही थी। तो यहाँ से ये पता चल रही थी कि रेस कैथोड से चलते हुए एनोड तक जा रही है स्ट्रेट, और क्या कर रही है, पीछे टकरा रही है। सेकेंड जो था, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मटेरियल कंपोजिशन ऑफ कैथोड। देखो कैथोड के अंदर कौन सा मटेरियल है, कौन सा इलेक्ट्रोड आपने लगाया हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था किसको किसको, उन रेस को, जो कैथोड से चलने वाली रेस थी उनको मटेरियल की कंपोजिशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। थर्ड क्या है, अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रे डिफ्लेक्ट द रे पॉजिटिवली टुवर्ड्स द चार्ज प्लेट, ठीक है, एंड दैट्स हाउ वी नो दैट आवर कैथोड रे कंटेन्स निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। देखो हमारे पास ये तो हमें पहले से क्लियर है दैट ऑपोजिट अट्रैक्ट। अगर कैथोड रेस में जो पार्टिकल्स हैं उन पे कोई चार्ज है तो वो हमेशा क्या करेंगे, अपने ऑपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और यही हुआ, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट लगाए, तो कैथोड की रेस पॉजिटिव की तरफ गई, यानी उन पे कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव। प्लस इसमें एक कैरेक्टर में एक एक्सपेरिमेंट ये था कि उन्होंने एक छोटा फैन जैसा एक कुछ रखा बीच में, ठीक है, किसमें,
रेस के बीच में, और जैसे ही रेस निकल रही थी वो फैन जो है घूमने लग गया। और ऐसा तभी होता है कि जब उनके अंदर जो है पार्टिकल नेचर हो इन रेस का। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हुई कि कैथोड रेस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, किससे, उस फैन के मूविंग से। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट फोर्थ कैरेक्टर है, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग कोई रेस के बीच में किसी भी तरह का कोई मटेरियल रख देंगे तो एक शार्प शेडो हमें क्या होता है, देखने को मिलता है। तो ये थी हमारे इलेक्ट्रॉन्स के कैरेक्टर। अब बात करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ की, कि हमें पता चल गया भाई कि कैथोड रेस के अंदर एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, लेकिन उसका चार्ज क्या है या उसके अदर कैरेक्टर्स क्या हैं वो हम देखेंगे। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज तो हम जानते हैं चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और मास जो होता है दैट इज 9 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और अगर आप ग्राम में चेंज करना चाह रहे हो तो 28 होता है, ठीक है। देखो ये हमारा इलेक्ट्रॉन का हो गया, इससे ज़्यादा हमें इसको पढ़ना नहीं है, ठीक है, इतना आप चीज़ समझ जाना। नेक्स्ट हम करेंगे प्रोटॉन का।